हम लोग पहुंचे बेटा ब्रांच अकाउंट चैप्टर पे। ब्रांच अकाउंट में क्वेश्चन नंबर 31 है। ये जो टॉपिक है हमारा, ये आपको सीधा सीधा क्वेश्चन दूर से दिखाई देगा कि इसमें दो ट्रायल बैलेंस दिए हुए हैं। हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस अलग दिया हुआ है और ब्रांच का ट्रायल बैलेंस अलग दिया हुआ है। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो जिसमें डबल ट्रायल बैलेंस दिया हुआ हो, तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इस चैप्टर में बहुत सारे मेथड्स हैं, सीधी बात है, इस चैप्टर में बहुत सारे मेथड्स हैं। तो मेथड इफ टू ट्रायल बैलेंसेस आर गिवन, मतलब इफ ट्रायल बैलेंस ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच both are given, then हमारा जो मेथड होगा हमारा जो क्वेश्चन होगा उसमें कंपलसरी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एक पूछा हुआ होगा। देन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट विल बी आस्क्ड। क्वेश्चन में आपको एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पूछेंगे। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है कंबाइंड। कंसोलिडेटेड मतलब कंबाइंड बैलेंस शीट क्वेश्चन में आपको पूछेंगे। अब एक बार मैं पूरा क्वेश्चन रीड कर लेता हूं और मैं आपको ये बता देता हूं कि आंसर में हमको बनाना क्या क्या है। यहाँ पे लिखा है द हेड ऑफिस ऑफ महाराजा ट्रेडिंग कंपनी इज इन राजनगर, मतलब राजनगर में हेड ऑफिस है, एंड इट्स ब्रांच इज इन लोकनगरी। राजनगर में हेड ऑफिस है, लोकनगरी में ब्रांच है। द ब्रांच ऑब्टेन्स गुड्स पार्टली फ्रॉम हेड ऑफिस एंड परचेजेस गुड्स पार्टली फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर्स। मतलब ये इंडिपेंडेंट ब्रांच है, हेड ऑफिस से भी गुड्स लेती है, बाहर से भी लेती है, तो ये इंडिपेंडेंट ब्रांच ही है। द ब्रांच मेंटेन्स इट्स सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, द ट्रायल बैलेंस ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच ऑन 30 जून 2010 इज एज फॉलोज। अब ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है 30 जून 2010 का, दोनों का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर की सारी पॉइंट्स हम लोग बाद में रीड करेंगे। और नीचे आपको कुछ 3 एडजस्टमेंट दी हुई है। फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% per annum. The adjustments are to be made for goods in transit and remittance in transit. On 30 June 2010, clothing stock of head office is 10,000 and clothing stock of branch is rupees 2,100. Prepare columnar trading account and P&L account and combined balance sheet of head office and branch. तो सिंपल, पहले मैं कुछ भी एक्सप्लेन करे बिना ये बताऊंगा कि इस मेथड में जो अकाउंट्स बनाते हैं वो देखने में कैसे होते हैं। ये हमारा आंसर है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट में आप देख रहे हो डेबिट साइड क्रेडिट साइड, अमाउंट के दो कॉलम है। डेबिट में 2 अमाउंट है, हेड ऑफिस और ब्रांच। क्रेडिट में भी 2 अमाउंट है, हेड ऑफिस और ब्रांच। उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा सेम। इसमें भी आप देख रहे हो डेबिट क्रेडिट 2 अमाउंट के कॉलम है, एक हेड ऑफिस की अमाउंट, एक ब्रांच की अमाउंट। क्रेडिट साइड पे भी ऐसे हेड ऑफिस की अमाउंट और ब्रांच की अमाउंट। इसको बोलते हैं कॉलमनर ट्रेडिंग अकाउंट एंड कॉलमनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इसके बाद बैलेंस शीट मैं दिखाऊं आपको, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इसमें आप अमाउंट का कॉलम देखोगे ना, एक ही अमाउंट का कॉलम, अमाउंट का कॉलम एक ही होगा। बैलेंस शीट में कभी भी ये डेबिट क्रेडिट लिखना नहीं, कि डेबिट क्रेडिट सिर्फ आपके समझने के लिए। बैलेंस शीट में कभी डेबिट क्रेडिट होता नहीं है, आपके सिर्फ समझने के लिए। इसके बाद आपको 2 छोटे छोटे अकाउंट और बनाने हैं, छोटे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही अकाउंट्स हैं। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट और इन द बुक्स ऑफ ब्रांच हेड ऑफिस अकाउंट। तो पहले ये याद कर लो कि जब डबल ट्रायल बैलेंस वाला क्वेश्चन आए तो अकाउंट्स कौन से बनाने। सॉल्व तो हो जाएगा इजीली, पहले अकाउंट्स याद कर लो। अब इस क्वेश्चन की जो सबसे टिपिकल बात है उसका थोड़ा सा पोर्शन बता देता हूं। इस क्वेश्चन की सबसे टिपिकल बात यह है, सेकंड एडजस्टमेंट, द एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड फॉर गुड्स इन ट्रांजिट एंड रेमिटेंस इन ट्रांजिट। अब मैं लास्ट 2-3 लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में भी बता चुका हूं कि गुड्स इन ट्रांजिट मतलब हेड ऑफिस वाले ने गुड्स भेजे लेकिन अभी तक ब्रांच को मिले नहीं है। और रेमिटेंस इन ट्रांजिट, रेमिटेंस इन ट्रांजिट मतलब ब्रांच वाले ने पैसा भेजा है लेकिन अभी तक वो हेड ऑफिस को नहीं मिला है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुड्स इन ट्रांजिट और रेमिटेंस इन ट्रांजिट की एंट्री करो, लेकिन अमाउंट तो बताई हुई नहीं है। गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री करो, अमाउंट क्या है?
अमाउंट नहीं बताया हुआ है। रेमिटेंस इन ट्रांजिट की एंट्री करो, अमाउंट नहीं बताई हुई है। इन दोनों की अमाउंट कैसे फाइंड आउट होगी, वो ही इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बाकी तो सब 11th स्टैंडर्ड के जैसा ही है। डेप्रिसिएशन आंखें बंद करके भी आपको आता है, क्लोथिंग स्टॉक आंखें बंद करके आपको मालूम है क्लोथिंग स्टॉक के दो इफेक्ट क्या होते हैं, आपने बहुत साल से किया है। अब मैं इन दोनों में से एक अमाउंट आपको इजीली अभी बता सकता हूँ, गुड्स इन ट्रांजिट की अमाउंट मैं अभी बता सकता हूँ बहुत आराम से, वो समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन रेमिटेंस इन ट्रांजिट की अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए पूरा क्वेश्चन परफेक्ट हर एक अमाउंट के साथ टैली होगा, बैलेंस होगा, तो ही ये रेमिटेंस इन ट्रांजिट की अमाउंट आएगी। सबसे पहले गुड्स इन ट्रांजिट में दिखा देता हूं। अब देखो ये ट्रायल बैलेंस है, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में आप देखोगे तो ये सेकंड लास्ट लाइन जो है ट्रायल बैलेंस की, इसमें लिखा हुआ है गुड्स सप्लाइड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस में 12,000 रुपीज क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, मतलब हेड ऑफिस वाले के गुड्स गो आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हेड ऑफिस वाला बोलता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, 12,000 रुपए हेड ऑफिस वाले ने क्रेडिट किए। हिंदी में बोलूं बहुत सीधी भाषा में, हेड ऑफिस वाले ने टोटल 12,000 रुपीज के गुड्स भेजे हैं ब्रांच को। यहाँ पे लिखा है गुड्स सप्लाइड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। अब ब्रांच का ट्रायल बैलेंस देखो, यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखा हुआ है 11,500। अब ब्रांच का ट्रायल बैलेंस देखोगे तो यहाँ पे डेबिट में लिखा हुआ है 11,500, मतलब ब्रांच वाला ऐसा बोल रहा है कि 11,500 के गुड्स हेड ऑफिस से मिले। हेड ऑफिस वाला बोल रहा है कि 12,000 के गुड्स भेजे, ब्रांच वाला बोल रहा है कि 11,500 के गुड्स मिले। तो बाकी 500 रुपए के गुड्स कहां गए, वो 500 रुपए के गुड्स ही हमारा गुड्स इन ट्रांजिट है। ये एक अमाउंट मैंने आपको सर्च करने बताई, कैसे सर्च करते हैं, गुड्स इन ट्रांजिट मिल गया 500 रुपए, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। बाकी बचा रेमिटेंस इन ट्रांजिट, तो ये जो रेमिटेंस इन ट्रांजिट है उसकी अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए पूरा क्वेश्चन शुरू से लेकर एंड तक सारी बैलेंसिंग सही होगी तो ही ये रेमिटेंस इन ट्रांजिट पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा, लास्ट में बैलेंसिंग में पता चलेगा, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा मैं बहुत स्लो जाऊं क्योंकि नया टॉपिक है, सुनते रहना। एडजस्टमेंट से शुरू करते हैं 11th स्टैंडर्ड के जैसे। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% पर एनम। सीख लो कैसे लिखते हैं। यहाँ पे ऊपर आपको फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ है, ये वाला मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये फिक्स्ड एसेट्स, इसमें हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 16,000 और ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 4,000, 16 और 4, ठीक है। अब ये फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ है, हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 16,000 और ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में दिया है 4,000। मैं धीरे धीरे शुरू करता हूं, पहले इस 16,000 से शुरू करता हूं। अब सीखो कैसे लिखते हैं। पहले बैलेंस शीट में जाएंगे, यहां पे लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स अंडरलाइन, उसके नीचे लिखेंगे HO, लिखो तो भी चलेगा, मतलब हेड ऑफिस। फिर इनर कॉलम में 16,000, फिर एक लाइन छोड़ के ब्रांच, इनर कॉलम में 4,000, पहले हेड ऑफिस, इनर कॉलम में 16,000, फिर ब्रांच, इनर कॉलम में 4,000। क्योंकि जो बैलेंस शीट हमको बनानी है वो कंबाइंड बनानी है, कंसोलिडेटेड, मतलब सारे एसेट्स लिखने हैं, हेड ऑफिस के भी एसेट्स लिखने हैं, ब्रांच के भी एसेट्स लिखने हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों अमाउंट्स थी 16,000 और 4,000, ये जो दो अमाउंट थी 16,000, इस 16,000 का एक इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड, ये 4,000 का एक इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड, ठीक है। अब एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था 10% डेप्रिसिएशन, अब मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा। ये फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स में लिखूंगा लेस डेप्रिसिएशन 10%। अब 16,000 का 10% होता है 1,600, अब ये 1,600 में माइनस कर दूंगा तो आउटर कॉलम में आएगा 14,400, 14,400। अब ये जो 1,600 डेप्रिसिएशन हुआ
इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, जैसे बचपन से किया है, आपका 11th मतलब आपका बचपन, तो 1600 रुपीज पीएनएल में डेबिट होगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा टू डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, इसमें हेड ऑफिस का डिप्रिसिएशन है 1600, ये हेड ऑफिस के कॉलम में लिखेंगे। ऑब्वियसली इसके बाद ब्रांच वाला आएगा, तो ब्रांच वाला ब्रांच के कॉलम में लिखेंगे। अब बैलेंस शीट में जाऊंगा मैं, ये बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस डिप्रिसिएशन, लेस डिप्रिसिएशन 10% मतलब 400, तो 4000 का 10% होता है 400, आउटर कॉलम में 3600 आएगा। फिर ये जो 400 डिप्रिसिएशन है, इसका दूसरा इफेक्ट पीएनएल में डेबिट साइड, तो मैं 400 लिखूंगा पीएनएल में डेबिट साइड डिप्रिसिएशन। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें डेबिट साइड पे ब्रांच के कॉलम में 400। बेटा अगर मैं जूम आउट कर दूंगा ना, तो इतनी छोटी हैंडराइटिंग हो जाएगी कि आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। अभी भी ये मैंने 70% जूम पे रखा है, ये अभी 50% जूम पे है, पर आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। आपको ये पता चलेगा हाँ कुछ कुछ अकाउंट्स बनाए हुए हैं, बट आपको अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं देगा। ट्रेडिंग अकाउंट आपको दिख रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिख रहा होगा, फिर ये बैलेंस शीट आपको दिख रही होगी, फिर ये लास्ट में दो छोटे अकाउंट दिख रहे होंगे। पर अगर मैं जूम आउट कर दूंगा ना बेटा, कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको जूम इन करके ही रखता हूँ। ठीक है, चलो डिप्रिसिएशन के दो इफेक्ट हो गए, बैलेंस शीट में दोनों डिप्रिसिएशन माइनस हो गए और दोनों पीएनएल में डेबिट हो गए। आगे इसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट। सेकंड एडजस्टमेंट शुरू करने से पहले द एडजस्टमेंट आर टू बी मेड फॉर गुड्स इन ट्रांजिट एंड रेमिटेंस इन ट्रांजिट। ये शुरू करें इससे पहले मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में जाऊंगा और सारे वर्किंग नोट्स जो थे गुड्स इन ट्रांजिट और रेमिटेंस इन ट्रांजिट वाले, वो मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। मैं दिखा देता हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन रख रहा हूँ। ये इसके ऊपर वाला क्वेश्चन था हमारा, कौन सा नंबर था 29, ये हमने कर दिया है 29। इसमें 29 में वर्किंग नोट्स में हमारा गुड्स इन ट्रांजिट और रेमिटेंस इन ट्रांजिट लिखा हुआ था, सिर्फ अमाउंट चेंज हो जाएंगे, तो बार बार मैं पूरा टाइप करूं, इससे अच्छा मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ, कौन सा था नेक्स्ट 31। 31 में जाके वर्किंग नोट्स में जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, गुड्स इन ट्रांजिट अमाउंट मैं डिलीट कर देता हूँ, अमाउंट सिर्फ चेंज हो जाएगी, और रेमिटेंस इन ट्रांजिट ठीक है, मैंने सिर्फ अमाउंट डिलीट कर दी, बाकी पूरा फॉर्मेट मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में से कॉपी कर लिया। गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री हेड ऑफिस वाला करता है, जर्नल एंट्री होती है गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, ब्रांच की बुक्स में होती है नो एंट्री। रेमिटेंस इन ट्रांजिट की एंट्री हेड ऑफिस वाला, रेमिटेंस इन ट्रांजिट की एंट्री ब्रांच वाला करता है, एंट्री होती है रेमिटेंस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस की बुक्स में होती है नो एंट्री। ठीक है बेटा, ये मैंने बताया है बहुत बार अभी तक आपको। आगे बढ़ते हैं, चलो ये एडजस्टमेंट नंबर आप बोल सकते हो 2B और ये एडजस्टमेंट नंबर 2A। अब पहले ट्रायल बैलेंस में जाते हैं, पहले सेकंड एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं करते हैं, धीरे धीरे आऊंगा मैं इस गुड्स इन ट्रांजिट पे। पहले ट्रायल बैलेंस में जाते हैं, और ट्रायल बैलेंस में ये जो लिखा हुआ था गुड्स सप्लाइड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। पहले इन दोनों की ट्रायल बैलेंस की अमाउंट जो है, एक 12,000 और एक 11,500, इन दोनों का पहले हम लोग एक एक इफेक्ट करते हैं। ठीक है, पहले 12,000 का एक इफेक्ट, हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस है और 12,000 क्रेडिट है, तो 12,000 क्रेडिट का एक इफेक्ट करते हैं। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें मैं 12,000
क्रेडिट साइड पे लिखूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, मतलब हेड ऑफिस वाला ऐसे बोल रहा है बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच 12,000, ठीक है। हेड ऑफिस वाले ने इतने गुड्स भेजे, किसको भेजे, ब्रांच को भेजे 12,000 रुपीज के। चलो आगे बढ़ते हैं। ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था, इसका मैंने एक इफेक्ट कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, ब्रांच के कॉलम में ये डैश डैश हो जाएगा, ठीक है, एक इफेक्ट हो गया। अब फिर से ट्रायल बैलेंस में जाते हैं। ट्रायल बैलेंस में ये 11,500, ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में ये 11,500 दिया हुआ है डेबिट साइड, तो हम लोग भी इसको डेबिट ही करेंगे। ब्रांच के कॉलम में दिया हुआ है तो हम ब्रांच के कॉलम में ही डेबिट करेंगे। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये ब्रांच का कॉलम है, ब्रांच के कॉलम में हम लिखेंगे 11,500 डेबिट और हेड ऑफिस के कॉलम में डैश डैश कर देंगे। क्वेश्चन में हेड ऑफिस के कॉलम में क्रेडिट था तो मैंने हेड ऑफिस के कॉलम में क्रेडिट ही किया। क्वेश्चन में ब्रांच के कॉलम में डेबिट था तो मैंने ब्रांच के कॉलम में डेबिट ही किया। 11,500 क्वेश्चन में लिखा हुआ था, मैंने उसका एक इफेक्ट किया, क्योंकि हमने 11th स्टैंडर्ड से लेकर कसम खाई है, ट्रायल बैलेंस ऑल अमाउंट्स वन इफेक्ट कंपल्सरी सेम साइड, ट्रायल बैलेंस ऑल अमाउंट्स वन इफेक्ट कंपल्सरी सेम साइड। तो इधर मैं लिखूंगा टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, मतलब ब्रांच वाले को इतने गुड्स मिले 1,500। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है 12,000 और 11,500 ये दोनों ट्रायल बैलेंस में दिए हुए थे, इन दोनों का मैंने एक एक इफेक्ट कर दिया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है 500 वो गुड्स इन ट्रांजिट है। गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री कौन करता है, हेड ऑफिस वाला करता है। ये हमने वर्किंग नोट्स में लिखा हुआ है कि गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री हेड ऑफिस वाला करता है। क्या एंट्री करता है, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट 500, ये एंट्री कौन करता है, हेड ऑफिस वाला, और ब्रांच वाला क्या करता है, इसका नो एंट्री, ठीक है। अब इस एंट्री को कंसोलिडेटेड वाले क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो गुड्स इन ट्रांजिट है ये हमारा एसेट है। गुड्स इन ट्रांजिट कहां पे आएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड, ठीक है। अब देखो कैसे इसको अकाउंट्स में कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये जो बैलेंस शीट है ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है। कंसोलिडेटेड मतलब इसमें हेड ऑफिस के भी सारे एसेट्स लिखने हैं, ब्रांच के भी सारे एसेट्स लिखने हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गुड्स इन ट्रांजिट, ये किसका एसेट है, हेड ऑफिस का, ये हेड ऑफिस का एसेट है, कितना 500 रुपए। अब ये हुआ एसेट साइड मतलब डेबिट, एसेट साइड मतलब डेबिट 500 रुपए, यहाँ पे हुआ डेबिट, तो ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट, तो ये हमने इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ये इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट बनाया है, यहाँ पे ब्रांच अकाउंट में ये 500 रुपए क्रेडिट होगा, ठीक है। अब जर्नल एंट्री देखो, गुड्स इन ट्रांस, ये जर्नल एंट्री देखो, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, तो गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट कहां पे होगा, एसेट साइड, टू ब्रांच क्रेडिट कहां पे होगा, ब्रांच के अकाउंट में, ये ब्रांच अकाउंट है, ब्रांच के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 500 और इसको लिखेंगे बाय गुड्स इन ट्रांजिट, ठीक है। बैलेंस शीट में हुआ डेबिट और ब्रांच अकाउंट में हुआ क्रेडिट, डन। अब इसी की एंट्री, गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री ब्रांच वाला क्या करता है, नो एंट्री, ब्रांच वाला करता है नो एंट्री, तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं, नो एंट्री के कोई इफेक्ट्स नहीं होते। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था, आप लोग ध्यान दो बेटा, जो सबसे टिपिकल पॉइंट है वही मैं पहले बता दूं, बाकी इजी तो सबको आता है, सुनते रहो। रेमिटेंस इन ट्रांजिट, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट 2B में बोला हुआ था कि रेमिटेंस इन ट्रांजिट है, लेकिन कितनी अमाउंट है वो नहीं बताया हुआ था, है सही। तो रेमिटेंस इन ट्रांजिट क्या, मैं क्या करूंगा, इफेक्ट्स अभी से ही लिख दूंगा, जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ इफेक्ट्स लिख दो, चाहे हमको अमाउंट नहीं मालूम है चलेगा, इफेक्ट्स लिख दो। तो रेमिटेंस इन ट्रांजिट की एंट्री हेड ऑफिस वाला लिखेगा नो एंट्री, तो उसके तो कोई इफेक्ट्स होंगे ही नहीं। ब्रांच वाला लिखेगा रेमिटेंस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। अब ये जो रेमिटेंस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट है ये एसेट होता है, ये जो रेमिटेंस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट है ये आएगा एसेट साइड पे, ओके। टू हेड ऑफिस, अमाउंट फिलहाल नहीं मालूम है, मैं इधर एक क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ, इधर भी एक क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ, अमाउंट नहीं मालूम है। यही तो सबसे बड़ा सस्पेंस है इस क्वेश्चन का
कि ये अमाउंट कैसे आएगी, यही मेरे को बताना है, बट पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा उसके लिए। तो रेमिटेंस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, ये आएगा एसेट साइड पे टू हेड ऑफिस। सुनते रहो, ये बैलेंस शीट है हमारी, ये बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आएगा रेमिटेंस इन ट्रांजिट, ये किसका एसेट है, ब्रांच का। रेमिटेंस इन ट्रांजिट किसका एसेट हुआ, ब्रांच का एसेट हुआ। कितनी अमाउंट नहीं मालूम है, क्वेश्चन मार्क। तो ये हुआ डेबिट, रेमिटेंस इन ट्रांजिट हुआ डेबिट, यहां पे हुआ डेबिट। तो हेड ऑफिस अकाउंट हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, हेड ऑफिस अकाउंट में होगा क्रेडिट। अमाउंट नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, अमाउंट नहीं मालूम है, हेड ऑफिस अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट बाय रेमिटेंस इन ट्रांजिट। ठीक है, हेड ऑफिस अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट। ऑब्वियसली हेड ऑफिस अकाउंट बनेगा इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, हेड ऑफिस अकाउंट बनेगा इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। तो बैलेंस शीट में हो गया डेबिट और हेड ऑफिस अकाउंट में हो गया क्रेडिट। डन, चलो आगे बढ़ते हैं, इसकी अमाउंट मैं बताऊंगा बाद में, आगे बढ़ते हैं। अब एडजस्टमेंट नंबर 3, बाकी पूरा क्वेश्चन इजी है, बाकी सब आराम से हो जाएगा, सुनते रहो। ऑन 30 जून 2010, शायद मैंने डेट्स नहीं लिखी, 30 जून 2010, डेट्स मेरी सब जगह पे शायद लिखना बाकी है, लिखी हुई है 30 जून 2010, 30 जून 2010। अच्छा यहाँ पे 30 जून मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे आएगा 30 जून 2010, और बैलेंस शीट में भी सेम डेट आनी चाहिए, 30 जून बैलेंस शीट में लिखा है मैंने, 30 जून 2010। चलो आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3, on 30 June 2010, clothing stock of head office is 10,000 and clothing stock of branch is 2100, 10,000 और 2100। चलो सीखते जाओ। क्लोथिंग स्टॉक 10,000 और 2100, इफेक्ट्स तो बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, आप सब लोग बहुत साल से ये कर रहे हो। क्लोथिंग स्टॉक, एक इफेक्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड 10,000 और 2100, दूसरा इफेक्ट होता है बैलेंस शीट में एसेट साइड। ये बैलेंस शीट है हमारी, इसमें एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक, एक हेड ऑफिस और एक ब्रांच, 10,000 और 2100। ये 10,000 हो गया, ये 2100। अब इसका टोटल, एक 10,000 एक प्लस 2100, टोटल 12,100। डन। तो ट्रेडिंग अकाउंट में कर दिया मैंने क्रेडिट, ये रहा, और बैलेंस शीट में कर दिया मैंने डेबिट, डेबिट मतलब एसेट। इजी, बहुत इजी। आगे अब हमारी एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गई, ठीक है, सिर्फ रेमिटेंस वाले की अमाउंट बाकी है, बाकी एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गई। ट्रायल बैलेंस में तो हम लोग जन्म से होशियार होते हैं। ट्रायल बैलेंस सबसे पहले लिखा हुआ है शेयर कैपिटल, हेड ऑफिस के कॉलम में 30,000 क्रेडिट, शेयर कैपिटल आता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ओके 30,000 क्रेडिट। अब बैलेंस शीट में जाते हैं, ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, इसमें लायबिलिटी साइड पे जाते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा शेयर कैपिटल और उसके नीचे अंडरलाइन करके हेड ऑफिस, और क्योंकि सिर्फ हेड ऑफिस में ही दिया हुआ है तो इसको मैं डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दूंगा। ब्रांच का शेयर कैपिटल नहीं दिया हुआ है, सिर्फ हेड ऑफिस का ही दिया हुआ है 30,000, तो मैंने डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दिया। आगे नेक्स्ट, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है शेयर कैपिटल के बाद फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स हो गया है हमारा। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 17,2009, 17,2009 मतलब ओपनिंग बैलेंस 4,000, सिर्फ हेड ऑफिस के कॉलम में दिया हुआ है और क्रेडिट में दिया हुआ है, तो हम इसको लायबिलिटी में लिखेंगे क्योंकि क्रेडिट में दिया हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिर्फ हेड ऑफिस में और वो भी सिर्फ क्रेडिट में दिया हुआ है। अब बैलेंस शीट में जाऊंगा मैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हेड ऑफिस का दिया हुआ है 4,000 रुपए, मैं इनर कॉलम में लिखूंगा और यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस 4,000 रुपए ओपनिंग बैलेंस।
हेड ऑफिस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में दिया हुआ है तो ये लायबिलिटी में आएगा। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये वाला क्रेडिट लिखना नहीं, लायबिलिटीज के नीचे जो मैंने क्रेडिट लिखा है वो लिखना नहीं, वो सिर्फ आपके समझने के लिए है कि लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड होती है। तो ये ट्रायल बैलेंस का 4000 का हमने एक इफेक्ट किया। आगे इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, ये तो बहुत इजी है, 14,000 और 1,900। ओपनिंग स्टॉक 14,000 और 1,900, ये आता है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे। तो ओपनिंग स्टॉक 14,000 और 1,900। आगे इसके बाद आपको दिया हुआ है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ये भी बहुत इजी है। पहले दोनों डेबिट वाली अमाउंट्स, 17,000 डेबिट वाली अमाउंट और 9,500 डेबिट वाली अमाउंट, पहले दोनों डेबिट, 17,000 और 9,500। ये तो सुना होगा आप लोगों ने DDCC। DDCC मतलब D इज ऑलवेज D, C इज ऑलवेज C, मतलब डेटर्स हमेशा डेबिट में होते हैं, डेटर्स हमेशा डेबिट में होते हैं और क्रेडिटर्स हमेशा क्रेडिट में होते हैं। तो ये जो 17,000 और 9,500 है, दोनों डेबिट वाली अमाउंट, वो डेटर्स है 17,000 और 9,500। ये बैलेंस शीट है हमारी, ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में मैं यहाँ पे लिखूंगा 17,000 और 9,500। यहाँ पे मैं लिखूंगा डेटर्स। डेटर्स हेड ऑफिस के 17,000, ब्रांच के 9,500, टोटल आउटर कॉलम में 26,500। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके टोटल 26,500। इसी तरीके से सेम क्रेडिटर्स आएगा, यहाँ पे लायबिलिटी टाइप पे आएगा क्रेडिटर्स, सेम पहले हेड ऑफिस फिर ब्रांच। अब मैं यहाँ पे क्रेडिटर्स की अमाउंट लिखूंगा, यहाँ पे हेड ऑफिस फिर ब्रांच फिर दोनों का टोटल मैं आउटर कॉलम में लिखूंगा। अब क्वेश्चन में क्रेडिटर्स दिया हुआ है क्रेडिट साइड पे, ऑब्वियसली क्वेश्चन में क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है एक 10,000 और एक 6050। ये हेड ऑफिस है 10,000 और ये ब्रांच है 6050, 10,000 और 6050। एक 10,000 है, 10,000 और एक 6050। ठीक है, अब इन दोनों का टोटल होता है 16,050, इन दोनों को ऐड करके 16,050। आगे फिर इसके बाद आपको दिया हुआ है कैश बैलेंस 3,000 डेबिट में और 1,000 डेबिट में। कैश बैलेंस मतलब एसेट 3,000 और 1,000। एक बार चेक कर लें, कैश बैलेंस 3,000 और 1,000। अब 3,000 और 1,000 बैलेंस शीट में आएगा एसेट साइड। तो जो कैश बैलेंस है, कैश बैलेंस 3,000 और 1,000, ये बैलेंस शीट में आएगा एसेट साइड। यहाँ पे 3,000 और फिर 1,000। यहाँ पे 1,000 कैश बैलेंस। हेड ऑफिस का 3,000 है और ब्रांच का 1,000 है। टोटल ऑब्वियसली टोटल हुआ 4,000। टोटल हुआ 4,000, 3,000 और 1,000। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन में देखें क्या दिया हुआ है। कैश बैलेंस के बाद आपको दिया हुआ है परचेज एंड सेल। डेबिट में जो दो अमाउंट्स है 1,20,000 और 6,750, दोनों डेबिट वाली अमाउंट्स पे ध्यान दो बेटा। एक डेबिट में है 1,20,000 अमाउंट और एक अमाउंट है 6,750, ये दोनों डेबिट वाली अमाउंट्स परचेज होती है 120 और 6,750। ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा 1,20,000
और 6750 ये हमारा परचेज हुआ टू परचेज, ठीक है। 1,20,000 और 6750 ये परचेज हो गया। आगे अब क्रेडिट वाली अमाउंट्स, क्रेडिट वाली जो अमाउंट्स है वो सेल है। ये 1,40,000 और ये 20,500 ये दोनों सेल है। 1,40,000 और 20,500 1,40,000 और 20,500 ये दोनों सेल की अमाउंट है। 1,20,000 और 20,500 ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट होगा बाय सेल्स। डन। और क्वेश्चन में देखें क्या दिया हुआ है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है सन्ड्री एक्सपेंसेस 15,000 और 2,250। अब ऑब्वियसली सन्ड्री एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है 15,000 और 2,250। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाऊंगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें डेबिट साइड पे मैं लिखूंगा 15,000 और 2,250। क्या लिखेंगे इसको, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस 15,000 और 2,250। आगे इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है गुड्स सप्लाइड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। ये तो हो गया हमारा, स्टार्टिंग में किया था। ये 12,000 क्रेडिट में ही लिखा था ट्रेडिंग अकाउंट में, और 11,500 डेबिट में ही लिखा था ट्रेडिंग अकाउंट में। लास्ट एक अमाउंट हमारी, दो अमाउंट बाकी है, करंट अकाउंट। अब समझो ये करंट अकाउंट क्या है। करंट अकाउंट मतलब क्या, हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस, ये जो 11,000 है ये हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस है 11,000, और ये डेबिट साइड पे दिया हुआ है। तो मैं इसको कहां पे लिखूंगा, सुनना ध्यान से। हेड ऑफिस की बुक्स में मतलब हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस में 11,000 ब्रांच अकाउंट डेबिट हुआ, तो ये हेड ऑफिस की बुक्स है ये, इसमें 11,000 ब्रांच अकाउंट में डेबिट होगा, और इसको मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है। ये वीडियो लेक्चर आधे मिनट में कंप्लीट होने वाला है। जितना भी रह गया मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो देखोगे तो ही रेमिटेंस की अमाउंट पता चलेगी। ओके, अभी ये 11,000 हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट डेबिट हो गया। आगे एक लास्ट अमाउंट रह गई। लास्ट अमाउंट में ये 1,0350 है, ये ब्रांच की बुक्स में, ये ब्रांच की